एक डिमांड आई हुई है कि हमारे साथियों द्वारा लगातार शिकायत हो रही है कि आपने प्रदेश की सत्ता में लगभग 22 साल से बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी का तो नाम ही नहीं लिया। कहीं ना कहीं प्रदेश में सरकार का यह दायित्व होता है कि वह अपने राज्य के एक एक मतदाता के लिए जिम्मेदार हो, उनके जीवन को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, उसके लिए कृतज्ञ हो, संकल्पित हो और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए हर समय हर घंटे पर तत्पर रहे। मगर इस बेलाय बयारी के क्षेत्र में आकर के हमने यह देखा कि न तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, चाहे मध्य प्रदेश शासन में बैठे हुए मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल जी, और पार्टी के कई जिले से लेकर के प्रदेश में बैठे हुए कई पदाधिकारी जन हैं, जिनके संज्ञान में इस क्षेत्र की समस्या जनता द्वारा ले जाकर के रखी गई, मगर केवल खाना पूर्ति करते हुए उस कागज को दबा दिया गया और उस आवेदन को, उस जानकारी को एक रद्दी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो मेरा स्थानीय क्षेत्र में जुड़े जितने भी भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में विपक्ष में सक्रिय, अब सक्रिय तो नहीं बोलूंगा, अगर सक्रिय होती तो विपक्ष का कहीं ना कहीं स्वरूप दिखता। कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी इस बेला बयारी में संघर्षरत होते दिखाई देते, मगर यहाँ गांव के साथियों द्वारा जानकारी दी गई केवल एक दो बार आते हैं, सही बात है, और केवल चर्चा करते हैं। उसके बाद वो कंपनी और जो एससीसीएल उसके साथ साठ गांठ करके अपने लोगों को, दो चार लोगों को कंपनी में रोजगार दिला देते हैं और जो पढ़े लिखे रहते हैं वो अपना कमीशन सेट कर लेते हैं और अपना मुंह बंद करके घर में बैठ जाते हैं। क्षेत्र की जनता की अब सबसे बड़ी शिकायत है, सरकार तो चलो ठीक है कि कंपनी के साथ खड़ी हो रही है, क्योंकि सरकार कंपनी को लाई ही इसलिए कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। अगर जनता का लाभ देना होता तो ये जो इस तरह से अव्यवस्था फैली हुई है ये कहीं दिखाई न देती। कल अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पर धर्मध्वजा का आरोहण किया गया और कहा गया कि देश में राम राज्य आ गया है। तो वही राम राज्य इस बेला बयारी और इससे जुड़े जितने भी क्षेत्र होते, अगर भारतीय जनता पार्टी उस विचार को करती है, अनुकरण करती है, तो आपके बयारी क्षेत्र, आपके भाग दुकान, आपके भालूमाड़ा, इस सारे क्षेत्र में राम राज्य दिखाई देता, चारों तरफ खुशहाली दिखाई देती। मगर यहाँ चारों तरफ बदहाली है, हर तरफ सड़कें जर्जर है, स्थानीय जनता परेशान है, बच्चे सांस लेते उनको परेशान है, महिलाएं अपने घर को चलाने में परेशान है। तो यहाँ राम राज्य कहाँ आया? तो इतना समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती, और जो कभी नहीं कहती तो इतना मान लीजिए
वही वो करने जा रही है। ये उनकी तोरी नीति है। इन्होंने दिल्ली में यही वादा किया था, ऐसे ही झूठे वादे किए कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो दिल्ली में यमुना को साफ कर देंगे, दिल्ली में साफ हवा हो जाएगी और दिल्ली में आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। आज की स्थिति क्या हो गई है? आज की स्थिति हो गई है कि हर जगह निजी तंत्र हावी हो गया है। केवल अपने लोगों को, जुड़े हुए लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। निजी अस्पतालों को बढ़ावा दिया जा रहा है, निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मेरा निवेदन रहेगा क्षेत्र की जनता से, ये भारतीय जनता पार्टी और देश के विपक्ष में बैठी हुई जो अकर्मक कांग्रेस पार्टी है, उससे उम्मीद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो केवल धोखेबाजी करते हैं, केवल झूठे वादे करते हैं। एक बार आम आदमी पार्टी पर भरोसा करके देखिए, जिस तरह में आम आदमी पार्टी दिल्ली में जनता के हितों पर फैसला करती है, हर पल, हर समय, हर क्षण आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। अपने इन्हीं वक्तव्यों को अंतिम में मैं अपने साथियों के साथ समय नहीं बताऊंगा, समय क्योंकि वो लोग तय करेंगे ना। एक सूचना सामने आ रही है, इसी मंच के सामने अपने वक्तव्यों के साथ मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा कि कंपनी में कार्य कर रहे कई जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो अपने अधिकारों के लिए बहुत जल्द काम रोको, चक्का जाम या तो इससे जुड़ा कोई भी आंदोलन अगले कुछ दिनों में करने को सक्रिय हो रहे हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा क्षेत्र की जनता से, क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर आपके बीच का युवा है, आपके बीच का लड़का है, आपका भाई है, आपका बेटा है। अगर यह आंदोलन करता है तो इसके आंदोलन का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि अपने घर को एक अच्छा जीवन जीना है। तो मेरा निवेदन है आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से, एक एक साथी से और क्षेत्र की हर जनता से, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अपने इन साथियों के साथ में खड़ा होकर के उनकी शक्ति में अपनी शक्ति सम्मिलित करते हुए कंपनी से अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत होंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी साथियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप संघर्ष का एक हुजूम खड़ा करिए। आम आदमी पार्टी का जिस स्तर पे कार्यकर्ता होगा, चाहे क्षेत्र का हो, चाहे जिले का हो, चाहे प्रदेश का हो, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करेगा। चाहे जिस स्तर की लड़ाई लड़नी होगी, आम आदमी पार्टी उस लेवल की लड़ाई करेगी आपके साथ में, और आपके विश्वास को कभी कमजोर नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। या मैं अपने साथियों के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस, देश के संविधान का जय निर्माण पर्व है, इसके उत्साह को यहीं पर विराम देते हुए और मैं सभी साथियों से सूचित करना चाहूंगा कि आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न किया जाता है और आगे स्थानीय जनता जो आंदोलन करेगी हम उसमें अपना सहयोग पूरी तरह से प्रदान करेंगे। मंच पे आए हुए
हमारे जितने भी पदाधिकारी गण हैं, मंच के सामने बैठे हुए स्थानीय जनता पार्टी के सक्रिय साथी जन, पदाधिकारी जन, आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय जनता, आप सभी का हम लोग आम